भगवान श्री कृष्ण की 3 प्रमुख पटरानियां थी, रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। सत्यभामा का स्वभाव कुछ अहंकारी और ईर्ष्यालु था। वह अपने रूप, धन और वैभव के घमंड में दूसरी रानियों को नीची दृष्टि से देखती थी। बहन सत्यभामा, तुम्हारे रूप की चर्चा तो मधुसूदन सदैव करते रहते हैं। हाँ जामवंती, ठीक ही कह रही हो तुम। सत्यभामा तो यदुकुल की सर्वांग सुंदरी हैं। मधुसूदन क्यों ना इनके रूप की प्रशंसा करेंगे? हाँ रुक्मिणी बहन, मधुसूदन तो इनकी प्रशंसा करते अघाते ही नहीं हैं। जब भी मुझसे एकांत में मिलते हैं, उनके होंठों पर सत्यभामा का ही नाम होता है। मुझे नहीं, पहले सत्यभामा को लगाओ ना अलग तक। मुझे नहीं लगवाना अलग तक। क्यों सत्यभामा? बस कह दिया ना, मुझे नहीं लगवाना। बहन सत्यभामा को ये क्या हुआ? अचानक उनके तेवर क्यों बदल गए दीदी? तुम नहीं जानती जामवंती, सत्यभामा को ये बुरा लगा कि तुम्हारी दासी ने सबसे पहले उसे अलग तक क्यों नहीं लगाया। उसमें इस बेचारी का क्या दोष? ये मेरी अंतरंग दासी है, इसलिए इसने सबसे पहले अपने स्वामिनी को सेवा के योग्य समझा। परंतु आपने तो इसका बुरा नहीं माना। जाने दो जामवंती, मेरी बात और है, सत्यभामा की और। उसे अपने रूप का अहंकार है, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती है। रानी सत्यभामा का अहंकार छोटी छोटी बातों को लेकर प्रकट हो जाता था। इसका एक विशेष कारण भी था कि सत्यभामा एक वैभवशाली यदुवंशी सरदार सत्राजीत की पुत्री थी। सत्याजीत ने एक महान तपस्या करके स्यमंतक नाम की मणि प्राप्त की थी। उस मणि को वो प्रतिदिन सूर्य के सामने रखकर जब मंत्रोच्चार करता था तो उस मणि से सोना बरसता था। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनं मुक्तिकोविदम् तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्।
उस मणि से प्रतिदिन 20 मन सोना प्राप्त होता था और सत्राजीत इतना धन और वैभव प्राप्त करके उसका खुले पंदों भोग किया करता था। सत्राजीत के इस वैभव की चर्चा द्वारका के यादवों की सभाओं में अक्सर होती थी और एक दिन यादव सभा में जब इसकी चर्चा चली तो सत्राजीत तो इस समय सबसे धनवान हो रहा है। होगा क्यों नहीं, उसे समय तक मणि जो प्राप्त हो चुकी है। सुना है कि वो मणि उसे प्रतिदिन 20 मन सोना देती है। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, परंतु ये मणि उसे मिली कहाँ से? भूमि से। और कहाँ से? तो भूमि से मिली हुई संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। आपका क्या मत है इसमें सात्विकी जी? मेरे मत से तो ये बात कोई ठीक नहीं है। एक आदमी ही उस मणि के वैभव का भोग करे, इसलिए सत्राजीत को ये मणि राजकोष में दे देनी चाहिए। राजकोष में क्यों दे देनी चाहिए? ये मणि तो सत्राजीत को उसकी अपनी भूमि से मिली है, जिस पर उसका पूरा अधिकार है। आपका क्या कहना है गुरु जी? केवल इतना कि द्वारिका राज्य के स्वामी द्वारिकाधीश हैं। उन्होंने ही इस राज्य का निर्माण किया है और वे ही यहाँ के जल, थल और आकाश के स्वामी हैं। इसलिए भूमि के नीचे की संपदा भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र की बात है। सात्विकी का भी यही कहना है। परंतु प्रजा भूमि से जो अन्न प्राप्त करती है उस पर तो प्रजा का ही अधिकार होता है। उसे राजकोष में क्यों नहीं जमा कराया जाता? प्रजा का पालन और राज्य की सुरक्षा एक राजा का परम कर्तव्य होता है। इसलिए तो प्रजा जो अन्न उत्पन्न करती है उसका कुछ अंश ही राजकोष में कर के रूप में जमा कराया जाता है। अन्न प्रजा के श्रम की उत्पत्ति है, परंतु भूगर्भ से जो संपत्ति प्राप्त होती है वो श्रम की उत्पत्ति नहीं है। इसलिए वो संपत्ति राजकोष में जमा कराना ही उचित होता है। सिमंतक मणि के लिए राज्य में रक्तपात हो सकता है और सत्राजीत किसी आपत्ति में फंस सकता है। राजा को मणि देने से वो भी सुरक्षित रहेगा और द्वारिका राज्य के वैभव में भी वृद्धि होगी। अंततः सत्राजीत तो इसी राजवंश का एक हिस्सा है। परंतु ये बात सत्राजीत को समझाएगा कौन? मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब समझता हूं। ये समंतक मणि सिर्फ मेरी संपत्ति है, मेरी। सत्राजीत और प्रसेनजीत दोनों भाई कायर नहीं हैं, जो अपनी संपत्ति की रक्षा न कर सके। अब फिर ये मणि तो मेरे भाई को अपनी भूमि से प्राप्त हुई है, तो फिर हम इसे किस लिए द्वारकाधीश को दे दें? इसलिए कि इसमें पूरी द्वारिका का हित है। इस मणि से जो सोना निकलेगा वो नगर जनों के हित में प्रयोग किया जाएगा। इससे सारे संसार में द्वारिका राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सत्राजीत, तुम्हारे स्वामित्व मणि होने से केवल तुम्हारी ही प्रतिष्ठा बढ़ रही है, द्वारिका राज्य की नहीं। आप कुछ भी कर लें अक्रूर जी, मैं आप लोगों की चाल को अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे भाई को बहला फुसलाकर किसी न किसी तरह से द्वारकाधीश इस मणि को हत्या लेना चाहते हैं और उन्होंने अपना दूत बनाकर आप लोगों को भेजा है। जाओ उनसे कह दो कि समंतक मणि प्राप्त करने के सपने को भूल जाएं। सत्राजीत का इतना साहस कि वो द्वारिकाधीश को चुनौती दे। सात्यकी, जरा फिर से कहो तो उसने क्या कहा था? यही दाव भैया कि द्वारकाधीश ने हमें दूत बनाकर समंतक मणि को हथिया लेने के लिए भेजा है। मेरे ही राज्य में रहेगा और मेरी निंदा करेगा। मैं पूछता हूं कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक राजा के अधिकारों को चुनौती दे सके? क्या एक समयंतक मणि ने उसे इतना दुस्साहसी बना दिया है? तुम लोगों की बातों से तो लगता है कि उसे राजा के अधिकारों से परिचित कराने का समय आ गया है। चलो। किसे क्या परिचय देने जा रहे हो दाऊ भैया? कुछ नहीं कन्हैया, सत्राजीत को बहुत अहंकार हो गया है। उसे राजा के अधिकार समझाने जा रहा था मैं। किस लिए? इसलिए कन्हैया कि एक समंतक मणि के कारण वो स्वयं को द्वारिकाधीश से बढ़कर समझने लगा है।
वासुदेव, हम लोग भी सत्राजीत को यही समझाने गए थे कि वो मणि द्वारिकाधीश के योग्य है, इसलिए वो मणि राजा को भेंट कर दे, परंतु उसने हमारी बात का निरादर कर दिया। हाँ, और वो उसे अपनी निजी संपत्ति मान बैठा है, और इसलिए कन्हैया, मैं उसे स्वयं हस्तगत करने जा रहा हूँ। क्या बलपूर्वक दाऊ भैया? हाँ कन्हैया, जब बहुत समझाने पर भी कोई ना माने तो बल का प्रयोग न्याय संगत है। क्या ये एक राजा के अधिकार का दुरुपयोग नहीं होगा दाऊ भैया? दुरुपयोग? क्यों? क्योंकि राजा का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उसका पुत्रवत पालन करे, अपनी प्रजा की संपत्ति और उसके वैभव को सुरक्षित रखे। एक राजा को अपनी प्रजा की संपत्ति को बलपूर्वक छीनने का कोई अधिकार नहीं है। यदि राजवंशी अत्याचारी हो जाएगा तो एक राजा और दस्यु में क्या अंतर रह जाएगा? धर्म के अनुसार राजा पालक होता है, घातक नहीं। फिर हम अधर्म के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं दाऊ भैया? तो क्या स्यमंतक मणि उसकी निजी संपत्ति हो गई है? निश्चय ही, वो सत्रजीत की संपत्ति है, उसे उसी के अधिकार में रहने देना चाहिए। वो हमारी संपत्ति कदापि नहीं है अक्रूर जी। उधर दूसरे दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन जब शिकार खेलने जा रहा था तो वो सुरक्षा की दृष्टि से स्यमंतक मणि को अपने साथ ही ले गया। तुम कोई चिंता मत करना सत्राजीत, ये मणि मेरे पास सुरक्षित रहेगी। अगर इसे मैं तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा तो कोई इसे तुम्हें बहला फुसलाकर द्वारकाधीश को देने के लिए बाध्य करेगा। मैं शिकार से लौटकर इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। ठीक है भैया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मेरी राय में तो आप व्यर्थ का विवाद बढ़ा रहे हैं और यदुकुल के राजवंश को रुष्ट करने जा रहे हैं। क्यों? क्या ये मणि मेरी संपत्ति नहीं है? मैं जानती हूँ कि ये आपकी संपत्ति है। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं दूसरों के लिए अपनी संपत्ति और सुख का दान कर दूं? दूसरों के लिए नहीं, अपनी पुत्री के लिए तो कर सकते हैं। अपनी पुत्री के लिए? क्यों नहीं? और उसके लिए आपको एक वर तो खोजना ही है। निश्चय ही। तो फिर हमारे जमाता के रूप में श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन उपयुक्त वर हो सकता है? अरे तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो गई हो। मेरा तो स्वप्न में भी ये विचार नहीं था। इस समस्या का कितना सहज और शीघ्र हल खोज लिया तुमने। निश्चय ही मेरी बेटी सौभाग्यशाली है। एक स्यमंतक मणि का दहेज देकर एक पिता को द्वारकाधीश जैसा दामाद मिल जाए तो उसके लिए इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। प्रसेनजीत को आने दो, मैं उसे भी इस प्रस्ताव के लिए सहमत कर लूंगा। अरे लो, प्रसेनजीत आ गया। अरे प्रसेनजीत कहाँ है? प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत,
क्या हुआ सत्यजीत? प्रसेनजीत आखेट करने गया था, परंतु यह अश्व अकेला द्वार पर आया है। मुझे तो भय लग रहा है, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। सेमंतक मणि भी तो उसके पास थी। क्या? तो चलो हम सब उसकी खोज में चलते।